इस वीडियो को मैं एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रखने वाला हूँ। और अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो तो तुम पहले नहीं हो। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे 600 क्रॉस नहीं हो पाएगा। अगर कहीं ऐसा हुआ कि फिजिक्स का क्वेश्चन देखा और मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद आया, अगर कहीं ऐसा हुआ कि कुछ बायोलॉजी का मैं निमोनिक्स भूल गया, मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का कुछ भूल गया, ऐसा बिल्कुल तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा और ऐसा मेरे मन में भी आया था मेरे टाइम में। तो बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं, ये सब नॉर्मल ख्यालात हैं, ये सबको आते हैं। जो भी एवरेज स्टूडेंट है उन्हें आते हैं। जो 550 से 600 स्कोर कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल आते हैं कि क्या ये देखो, ये जो 550 से 600 का जो स्कोर होता है ना, ये बहुत बॉर्डर लाइन स्कोर होता है। इसमें आप जा भी सकते हो उस पर और नहीं भी जा सकते हो, इसलिए ये डाउट मन में आएंगे, सेल्फ डाउट होता है ये सब। बस मैं ये कहूँगा, खुद पे भरोसा रखो। देखो, एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला है ये तुम ही नहीं जानते, इसीलिए खुद से क्यों नेगेटिविटी रखना। एग्जाम का पेपर कुछ भी आए वो सबके लिए सेम आएगा, भले पेपर आसान हो पेपर टफ हो, सबके लिए सेम रहेगा। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे ही लिए सिर्फ पेपर टफ हो जाएगा, तुम्हें ही सिर्फ नहीं याद आएगा, बस ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ऐसा जानता हूँ ये मन में ख्यालात आते हैं कि मान लो कोई मैं फार्मूला भूल गया, मैं रे ऑप्टिक्स कोई फार्मूला भूल गया, ये नॉर्मल है, ये सबके मन में आते हैं, ये तुम्हारे मन में भी आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं कह रहा हूँ मेरे मन में भी आया था, लेकिन फिर भी देखो मेरे 640 मार्क्स आ गए। मैं कभी मॉक टेस्ट में 640 स्कोर नहीं किया, लेकिन नीट में मेरे आ गए। तो इसीलिए एकदम चिल्ड होके जाओ, बस पढ़ना मत छोड़ो। अभी से बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़ो, पूरा जितना एफर्ट डाल सकते हो डाल दो। इस 1.5 दिन में नीट का एग्जाम अच्छे से देकर आओ। अब मैं तुम्हें अपना एग्जाम डे का स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली मेरा एग्जाम पटना में था, मैं अपने घर में था समस्तीपुर में, तो मैं वहाँ से एक दिन पहले पटना पहुँच गया था। मैं जो मॉक टेस्ट है वो अरेंज किया था और मैं उसके जो क्वेश्चंस थे जो मतलब वर्बली बन सकते थे, जो सिर्फ देखने पे आंसर बन सकते थे, बायोलॉजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मैं सॉल्व कर रहा था रास्ते में भी। और एग्जाम डे क्या हुआ, मैं और देखो ये सबसे बड़ी गलती है जो तुम लोग करोगे कि एग्जाम के सेंटर के बाहर तुम कुछ फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे कि हाँ रे ऑप्टिक्स का ये फॉर्मूला होता है, ये होता है, उसका ये फॉर्मूला था, ये सब तुम याद करने की कोशिश करोगे। ये बिल्कुल याद करने की कोशिश मत करना। सेंटर के बाहर बिल्कुल दिमाग फ्री रखना, क्योंकि तुम थोड़ी जान रहे हो कि जो तुम फॉर्मूला याद करो वही आएगा। अगर इससे पता है क्या होगा, इससे अगर मान लो कोई फॉर्मूला जो तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो और वो तुम्हें याद नहीं आता है तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, अरे जा ये नहीं याद आ रहा है, यही आ गया तो क्या होगा। इसीलिए एग्जाम सेंटर के बाहर बिल्कुल भी कुछ भी चीज याद करने की कोशिश मत करना। आराम से जाओ, खुद पे भरोसा रखो, खुद को कहो कि हाँ मैंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, इससे अच्छा मैं इस साल में नहीं कर सकता था। ये खुद को बोलो कि मैंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, मैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, और पेपर देने जाओ। देखो पेपर जैसा भी जाता है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बस तुम खुद को ये दिलाओ कि हाँ मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर लूंगा। बस ये सोच के एग्जाम देने जाओ। पेपर आएगा, मैं अपना बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे पेपर मिला, मैं वही बिल्कुल एकदम दिमाग एकदम माइंड फ्री करके मैं गया। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था एग्जाम के बाहर, मैं बस देख रहा था, कुछ गाना गा रहा था, कुछ गाना सोच रहा था। ऐसा करते मैं अंदर गया, पेपर आया। मैंने फर्स्ट सेट में बायोलॉजी से मैंने शुरू किया। मैंने फर्स्ट सेट में वैसा क्वेश्चन बनाया जो ईजी क्वेश्चन था, जो एक ही बार में बन सकता था। तो मैंने 20 मिनट से बायो कंप्लीट कर लिया फर्स्ट सेट, फिर मैं बबल किया। फिर मैं सेकंड में क्या किया, फिर मैंने केमिस्ट्री शुरू किया। केमिस्ट्री में मैं 40 मिनट्स में फर्स्ट सेट कर लिया, जो आसान क्वेश्चन थे जो फर्स्ट सेट में बन गए वो मैं किया। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में बबल किया। फिर मैंने फिजिक्स उठाया और उसमें जो इजी क्वेश्चन थे जो फर्स्ट सेट में बन गए वो मैंने वो किया, फिर बबल किया। इससे मेरा एक लेयर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया। और फिर सेकंड लेयर में मैंने क्या किया, उसके बाद मेरा अराउंड 1 घंटा बच गया था। तो उस 1 घंटे का जो आधा घंटा था, ये जो 2 घंटा था, इसमें मैंने अपना एक सेट पूरा सॉल्व कर लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बाकी के जो आधा घंटे था, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, उसमें मैं जो हर तरह दिमाग लगा रहा था, जो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है उसे मैं कैलकुलेट कर रहा था और फिर बबल कर रहा था। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि तो इससे तुम 2 लेयर में अपना पेपर सॉल्व करोगे। फर्स्ट लेयर में तुम जो आसान क्वेश्चन होता है कि वो कर लोगे। देखो अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जो क्वेश्चन तुम अटक गए उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं देना है, बस चलते चले जाओ। जो क्वेश्चन नहीं आया उसे सर्कल करके बस आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम्हें 600 लाना चाहिए, 600 प्लस लाना है। उससे तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेना है, एक क्वेश्चन पर नहीं अटकना है, इससे डीमोटिवेटेड फील होता है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हें जो क्वेश्चन तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं बने उसे सॉल्व करना है। तो इससे तुम्हारा यही होता है बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। मैंने यही सॉल्व किया था, मैंने 2 स्ट्रैटेजी में पेपर सॉल्व किया था। फर्स्ट में मैंने जो आसान क्वेश्चन थे वो किए थे सबके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, फिर मैंने बबल किया था। और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जो क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने थे उसे सॉल्व किया था। और जो क्वेश्चन मैंने टोटल 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 5 क्वेश्चन थे जो मुझसे नहीं बने थे, तो और टोटल मैंने 2.5 घंटे पेपर खत्म कर लिया। एग्जाम के दिन हैवी मील करके मत जाना, आराम से लाइट मील करना, दही खा के जाना, फ्रूट्स खा के जाना, मतलब ज़्यादा ऐसा मील मत ले लेना जिससे अनकंफर्टेबल फील हो, इनडाइजेशन फील हो। आराम से चिल होके जाओ। सेंटर के बाहर बिल्कुल कुछ मत सोचो, अपना मन पसंदीदा गाना गाओ। कोई भी फॉर्मूला सोचने की गलती मत करना सेंटर के बाहर, उससे तुम पैनिक और एंजाइटी फील करोगे। इसीलिए गाना गाओ, चिल होके जाओ, खुद को बोलो कि हाँ मैंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, और एग्जाम के दिन पेपर दे के आओ। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये मेरे साथ भी हुआ था, ये बहुत के साथ हो रहा होगा, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी अगर लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ तो कोई बात नहीं, बस तुम एग्जाम देने जाओ और
सब कुछ अच्छा होगा।